8 अगस्त दिन बुधवार रात के करीब 11 बजे जो नाइट शिफ्ट में लेडीज़ डॉक्टर काम कर रही थी, उसके माता पिता का फ़ोन आता है, जो हर रोज़ की तरह उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किए थे। अपनी बेटी से वो पूछते हैं कि बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। उसके बाद उनकी बेटी कहती है नहीं, अभी खाना खाने का समय नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने अभी खाना नहीं खाया है। जब मैं खाना खाऊंगी तो आपसे बात करके ज़रूर आपको बताऊंगी। इतने में ही वो लेडीज़ डॉक्टर यह कहकर फ़ोन काट देती है कि मैं अभी कुछ मरीजों को देखने के लिए जा रही हूँ, मैं जब खाना खाऊंगी उसके बाद मैं आप सबको फ़ोन करके बता दूंगी। दोस्तों, अब वो मरीजों को देखने के लिए चली जाती है। किसी को दवा देना रहता है, किसी को इंजेक्शन लगाना रहता है, किसी को जांच करना रहता है। इस तरह का जो उसका काम था वो करने लगती हैं। कब 2 बज जाते हैं उसे यह नहीं पता चलता। लेकिन जब सुबह होती है तो उसके माता पिता के पास एक कॉल आता है कि तुम्हारी बेटी खुदकुशी कर ली है या तुम्हारी बेटी को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से आरजीकर हॉस्पिटल आ जाइए। जब उसके माता पिता यह सुनते विश्वास नहीं करते कि मैंने जिस बेटी से रात को 11 बजे बात किया था, जबकि उसकी स्थिति जो है ठीक ठाक थी, फ़ोन पे अच्छी तरह से बात हो रही थी, लेकिन अचानक मेरी बेटी को ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जो है वो तुरंत आरजीकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटा वहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टाफ होते हैं, जितने भी काम करने वाले होते हैं, वो उन्हें अंदर जाने के लिए, उनकी बेटी से मिलने के लिए रोक देते हैं। करीब 3 घंटे तक वो अपनी बेटी का इंतज़ार करते हैं। अब इसमें 1 से 1:30 बज जाता है। उसके बाद उनकी बेटी से मुलाकात होती है और जब वो अपनी बेटी को देखते हैं, वाकई में देखने के बाद उनका दिल दहल जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वहीं पे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि जो अपनी बेटी को वो देखे थे जिस अवस्था में, वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप सबको बताने वाला हूँ, वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की होने वाली है, लाल बाजार, जहाँ पर स्थित एक आरजीकर हॉस्पिटल, जो एक मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से वो हॉस्पिटल है। वहाँ पर जो है कुछ मरीजों का इलाज भी किया जाता है और वहाँ पर जितने भी नए जो डॉक्टर होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी वहाँ पर होती है। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम ममता देवनाथ होता है, उसकी उम्र करीब 31 साल होती है और वो एमबीबीएस कर अपनी जो है पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसे जो है एक ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में वहां भेज दिया जाता है, जो कि वहां पर ट्रेनिंग उसका होता है। जो उसके ऊपर के सीनियर होते हैं वो बताते हैं कि कैसे दवा देना है, कैसे इंजेक्शन लगाना है, जो भी डॉक्टर का क्रिया होता है उससे कराते हैं। दोस्तों, एक दिन अचानक जब उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में होती है तो वो समय से अपने ड्यूटी पर आ जाती है और एक अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी करने लगती है। रात को करीब 11 बज रहे थे, उसके मम्मी पापा का फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद फ़ोन कट होता है। उसके बाद वो मरीजों को देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पर मरीजों को चेकअप करती है, किसी को दवा देना रहता है, किसी को इंजेक्शन लगाना रहता है, तो किसी को बोतल चढ़ाना रहता है। तमाम सारे जो भी मरीज थे उनके इलाज करने लगती है। उसके बाद कब 2 बज जाते हैं उसे पता नहीं चलता। उसके बाद कुछ और भी डॉक्टर्स होते हैं जिनके साथ में वो मिलकर खाना खाती है, बड़े हंसी खुशी से खाना खाती है। खाना खाने के बाद लेडीज़ डॉक्टर को नींद आने लगता है, तो वो आराम करने के लिए जो 4th फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल बना था उस हॉस्पिटल में, वहाँ पर चली जाती है। दोस्तों, जब भी वहाँ के स्टाफ को या डॉक्टर्स को आराम की ज़रूरत पड़ती थी तो उस जो सेमिनार हॉल बना था वहाँ पर ही जाते थे आराम करने के लिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई ऐसे कमरा नहीं बनाया गया था जहाँ पर कि जो डॉक्टर होते थे, स्टाफ होते थे, जाकर वहाँ पर आराम कर सके। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती थी आराम करने के लिए तो वो जो है सेमिनार हॉल में ही चला जाता था। इसलिए वो जो लेडीज़ डॉक्टर थी उस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो एक बेड होता है, वहाँ पर लेट जाती है। उसके थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति जो कि उस हॉस्पिटल में पहले ही करीब रात के 11-12 बजे आया था, जिसका नाम संजय राय होता है। बताया जाता है कि संजय राय उस हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ को एडमिट कराता था, जो कि एक दलाल के रूप में काम किया करता था, जो भी मरीज़ को एडमिट कराता था वो डॉक्टरों से डील हो जाती थी कि मुझे इतने पैसे मैं एडमिट करा रहा हूँ तो मुझे इतना पैसा चाहिए। एक दलाल के रूप में वो यह काम करता था और कुछ
पुलिस के बैराग में भी काम करता था, जहां पर उसे जो है 12,000 सैलरी मिलते थे। इसलिए उसकी ताल्लुक जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स पुलिस से थे, इसीलिए वो हॉस्पिटल में आया जाया करता था। किसी को कोई जो है दुख नहीं होता था, किसी को कोई जो है शक नहीं होता था उस पर। लेकिन वो जो संजय राय था वो बहुत बुरा इंसान था। उसको पॉर्न वीडियो देखने की इतनी ज़्यादा लत थी। उसकी 4 शादियाँ हुई थी, जिसमें से एक पत्नी की तो पिछले साल ही किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। बाकी जो 3 पत्नियां थी उसके जो भी बुरी आदत थी उससे जो है वो दूरियां बना ली थी। इस वजह से वो तीनों पत्नियां उसको छोड़कर चली गई थी। और बताया जाता है वो अपनी माँ के साथ रहता था और माँ का भी ख्याल नहीं रखता था। उसकी एक बहन थी, वो भी इसी बुरी आदत से उसका साथ छोड़ देती थी, उससे कोई मतलब ही नहीं था। दोस्तों, अब जो संजय राय होता है वो उस हॉस्पिटल में आता है। आने के बाद एक हॉस्पिटल में एक सुनसान जगह जाकर दारू शराब पीता है। पीने के बाद वो पॉर्न वीडियो भी देखता है, जो उसे आदत थी गंदी फिल्म देखने का, पॉर्न वीडियो देखने का। उसके बाद वो जो सेमिनार हॉल होता है वहाँ पर जाने लगता है। वहाँ पर जाते ही वो देखता है कि कोई लेडीज़ डॉक्टर वहाँ पर सोई हुई है। दोस्तों, सेमिनार हॉल में चला जाता है और जाने के बाद उस लेडीज़ डॉक्टर जो नींद में सोई हुई थी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ जो है हैवानियत करने लगता है। लेकिन लेडीज़ डॉक्टर की जो नींद होती है वो खुल जाती है। उसके बाद वो लेडीज़ डॉक्टर उस चीज़ का विरोध करने लगती है। उससे जो है वो संजय राय ज़बरदस्ती करने लगता है। ज़बरदस्ती करते करते वो जो लेडीज़ डॉक्टर थी उससे लड़ाई करने लगती है। लड़ाई के दौरान जो संजय राय रहता है वो एक चश्मा पहनी थी लेडीज़ डॉक्टर, उसके चश्मे पे अपना घूसा जो होता है वो मार देता है, जिसके बाद वो चश्मे का शीशा फूट जाता है और वो जो लेडीज़ डॉक्टर थी उसकी आंखों में चला जाता है और कुछ उसके मुंह में चला जाता है। उसके बाद उसकी आंखें भी फूट जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखों से ब्लड आने लगता है, मुंह से भी खून आने लगता है। ना जाने कितनी जगह वो जो है उसके शरीर को जख्मी कर देता है। बताया जाता है कि उसके जो उंगली था उसको भी तोड़ देता है और जो टांग थे, टांग को जो है पूरी फैलाकर उसके टांग की हड्डी को भी तोड़ देता है। उसके बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत करता है, वो लेडीज़ डॉक्टर बेहोश हो जाती है, जिसको सुनने के बाद आप सबके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जो इंसान है वो कैसे शर्मसार हो सकता है। हाँ दोस्तों, वो जो संजय राय था उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ जो है रेप करता है। रेप करने के बाद जो उसका गला होता है दबोच कर उसका हत्या कर देता है। उसके गला दबोचने की वजह से उसकी जो गले की हड्डी होती है वो भी टूट जाती है और वो जो है मर जाती है। दोस्तों, बताया जाता है मरने के बाद भी उसके साथ वो हैवानियत करता है। उसके बाद करीब 40 मिनट के बाद वो उस सेमिनार हॉल से बाहर आता है। सीसीटीवी फुटेज में यह बताया गया है। उसके बाद वो बाहर आने के बाद पुलिस के बैराग में जाता है। उसके शरीर पर कुछ ब्लड के निशान भी लगे होते हैं, उसके जूते में कुछ ब्लड के निशान लगे होते हैं, जहाँ पर वो आकर नहाता है। करीब 6 बजे वो नहाने के बाद पुलिस के बैराग में आराम करने लगता है। इधर दोस्तों वो लेडीज़ डॉक्टर मर चुकी थी। सुबह करीब 8:30 बजे एक स्टॉप जो आरजीकर हॉस्पिटल का होता है वो सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए शायद आता है या कुछ काम करने के लिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उस सेमिनार हॉल का, जो वो देखता है, देखने के बाद उसकी चीखें आ जाती है। चीखने के बाद वो चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो भी वहाँ पर स्टाफ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो भी आ जाते हैं। उनकी भी चीखें निकल आती है कि आखिरकार इस लेडी डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत कौन किया। उन डॉक्टरों को देखने के बाद यह खबर धीरे धीरे मीडिया के पास आ जाती है। मीडिया के पास आने के बाद उस लेडीज़ डॉक्टर के परिवार वालों को भी, यानी कि उसके माता पिता को भी यह खबर पहुंचाया जाता है कि उसकी बेटी का इस तरह जो है बुरा हाल हुआ है। जब उसके माता पिता को खबर पहुंचती है तो यह खबर पहुंचती है आपकी बेटी खुदकुशी कर ली है या आपकी बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसको सुनने के बाद उसके माता पिता विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आखिरकार उनकी बातचीत 11 बजे रात को हुई थी। तो उन्हें इस बात से विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी को अचानक तबीयत ख़राब हो सकता है या वो खुदकुशी कर सकती है, क्योंकि उसकी बेटी के चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी, जो चीज़ें झलक रही थी, इससे उसके माता पिता यह अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे उनकी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। उसके बाद जैसे उसके माता पिता यह सुनते हैं कि मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हो रहा है, वो तुरंत आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उनको 3 घंटा वेट करा जाता है। वो अपनी बेटी के लिए गुहार लगाते कि मेरी बेटी से मिलवा दिया जाए, एक बार मेरी बेटी का चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन उनकी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। उसके 3 घंटे के बाद उनकी बेटी से मुलाकात होती है। जब वो अपनी बेटी को देखते हैं
तो उनकी बेटी का जो नीचे का कपड़ा होता है वो नहीं रहता है और उनकी बेटी पूरे शरीर में जख्मी होती है। उसकी आंखें भी फूट चुकी थी, जो चश्मे का शीशा था उनकी बेटी की आंखों में वो घुस चुका था, जिसके वजह से उनकी बेटी की आंख से खून आ रहे थे, मुंह से भी खून आ रहे थे, ओठ पे भी जख्म आ गए थे और जो गले की हड्डी होती वो भी टूट चुकी थी और उंगली भी टूट चुकी थी। जो राइट और लेफ्ट के पैर थे, जो टांग थे, वो भी इतना ज़्यादा फैलाया गया था जिसके वजह से जो हड्डी टूट चुकी थी और जो प्राइवेट पार्ट होता है लेडी डॉक्टर की, उससे भी कुछ ज़्यादा ही ब्लड आ रहे थे। जिसके बाद उसके माता पिता देखने के बाद वहीं पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, अपनी बेटे के लिए वो गुहार लगाने लगते हैं, लेकिन उनकी बातें कोई नहीं सुनता। आखिरकार दोस्तों इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि इसके साथ बलात्कार किया गया है, उसके बाद इसको मारा गया है और पूरे शरीर को जख्मी किया गया है। एक और चीज़ उसमें शामिल होता है कि जो उसके साथ हैवानियत किया गया है, करीबन 151 ग्राम का सेमन मिला है, जो कि एक आदमी के अंदर या एक इंसान के अंदर इतना ज़्यादा सेमन नहीं होता है। इससे यह पता चलता है कि उसके साथ एक नहीं करीब 3 से 4 लोग जो है उसके साथ रेप किए हैं। अभी तक दोस्तों 3 से 4 लोगों को नहीं पकड़ा गया, लेकिन जो संजय राय है उसको पकड़ा गया है। वो यह बता रहा है कि मैंने उस लड़की के साथ हैवानियत किया है, लेकिन वो यह नहीं बता रहा है कि उसके साथ और भी लोग थे। आखिरकार यह मामला सीबीआई को दिया गया है और दोस्तों देखते हैं सीबीआई की जांच क्या आती है। हम आपको ज़रूर वीडियो में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जैसी ही कोई अपडेट होगा आप सबको बताते रहेंगे। दोस्तों ये जो कहानी है वाकई में यह घटना इंसान को शर्मसार कर देती है। हर कोई इंसान यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आखिरकार जब डॉक्टर नहीं सेव हैं, जब पुलिस नहीं सेव है, तो हम लोग कैसे सेव रहेंगे। दोस्तों ये जो दर्दनाक घटना है आज पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे देश विदेशों में भी यह घटना दिल को दहला दिया है। दोस्तों आप सब क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, ज़रूर अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।